students, welcome back to the part 6 of our chapter 5, that is algebraic expression of class 8. Okay, so in the previous classes we have already discussed about the division of monomial and division of binomial. Okay, so now in this content, so in the previous classes we have already discussed about the operations of the polynomial and binomial and multinomial. Okay, so in this content we will discuss about some more concept, and that concept is said to be identity. Okay, this is the new term. So now first we have to find out, or we have to understand the concept behind that identity. Okay, so some special products, वही प्रोडक्ट के बारे में ही पढ़ेंगे. दैट प्रोडक्ट किसके प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, और जो निकल के आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं. सो व्हाट इज ऑल अबाउट आइडेंटिटी. सपोज मैं यहाँ पे x प्लस 2 का स्क्वायर कर रहा हूँ, तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4. तो यहाँ पे इक्वेशन लिखा है, ठीक है. तो व्हेन मैं x की जगह में कुछ भी वैल्यू पुट करूँगा और चेक करूँगा कि LHS और RHS हमारा सेम हो रहा है कि नहीं. तो जैसे कि मैंने यहाँ पे x में 1 पुट किया, तो 1 प्लस 2 कितना हुआ 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9. और वही 1 अगर जब मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 5 प्लस 4 9, तो LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है, ठीक है. तो ऐसे अगर हम 2 पुट करेंगे या फिर 3 पुट कर रहे हैं, हमेशा मेरा जो भी हम पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ x, विल फाइंड दैट ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है. सच अ मैथमेटिकल सेंटेंस कंटेनिंग एन अननोन वेरिएबल x विच इज सेटिस्फाई फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x इज कॉल्ड आइडेंटिटी. एक अननोन वैल्यू x होगा, y होगा, यह हो सकता है या फिर z हो सकता है, लेकिन सबके लिए अगर हम कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं, वहाँ पे वो कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है, दैट total sentence or total expression is said to be what, identity. Okay, so now we'll study about some of the identity in standard 8. There are 3 identities, main identities. Okay, so the identity number 1, identity number 2 and identity number 3. So first we'll discuss about the identity number 1. So what is that identity number 1? The identity is given by a plus b का whole square. तो जैसे हमको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी को हम a प्लस बी के साथ, जैसे कि 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 4 का स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू 4. लाइक वाइज a प्लस बी का स्क्वायर कितना होगा, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी. तो a इंटू ए प्लस बी डिस्ट्रीब्यूटिव लो प्लस b इंटू ए प्लस बी. तो a इंटू ए स्क्वायर ए प्लस a इंटू बी ए बी प्लस b इंटू ए बी प्लस b इंटू बी बी स्क्वायर. तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी plus b square. So ab plus ab, that will become 2ab. So we'll get a square plus 2ab plus b square. So this is the identity number 1 that states that a plus b का whole square equal to a square plus 2ab plus b square. ठीक है. So this is the identity number 1 जहाँ पे कि हम a plus b का whole square निकाल रहे हैं और उसका वैल्यू कितना होगा a square plus 2ab plus b square. Now coming back to the identity number 2, that identity number 2 is a minus b का whole square. तो यहाँ पे जब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर में हम a प्लस बी इंटू ए प्लस बी कर रहे थे, वैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर में हम a माइनस बी इंटू ए माइनस बी कर रहे हैं. तो a इंटू ए माइनस बी माइनस बी इंटू ए माइनस बी. तो a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए माइनस ए बी, ए फिर माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर. तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो ए स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन रहेगा माइनस. तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो वहाँ पे हमारा निकला था a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. एंड दैट इज द आइडेंटिटी नंबर 2, स्टेट दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. बस सब सेम है, प्लस में बस वहाँ पे प्लस 2ab हो रहा था, माइनस में यहाँ पे बस माइनस 2ab आगा, नथिंग एल्स. ठीक है. तो इस यही दोनों आइडेंटिटी को अभी यूज़ करके हम हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज और सम ऑफ द एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे. सो एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कि x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, ऑब्वियसली दैट विल बिकम x प्लस 3 का होल स्क्वायर. तो क्या होता है, पहला का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का स्क्वायर, दिट इज अ फॉर्मूला. तो x प्लस 3 का मतलब x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का स्क्वायर, दैट इज 3 का स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9, दैट विल बी द आंसर, नथिंग एल्स. दिस इज द कॉन्सेप्ट, नथिंग एल्स. यही करके करना है सब कुछ, सारा प्रॉब्लम इसी को बेस में कहीं पे प्लस होगा कहीं पे माइनस होगा, उसी को देख के करना है, नथिंग एल्स. ओके. एग्जाम्पल नंबर 2 में आता है 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर. 2x स्क्वायर प्लस सेम, तो जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा. 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो फर्स्ट का स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का स्क्वायर दैट इज 5y स्क्वायर का होल स्क्वायर.
तो 2 का स्क्वायर 4, एक्स का स्क्वायर 4 हो गया, मतलब पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4x टू द पावर 4 प्लस 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो 20x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 वाई स्क्वायर का स्क्वायर वाई टू द पावर 4, तो 4x टू द पावर 4 प्लस 20x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 25 वाई टू द पावर 4 एंड दैट विल बी द आंसर। क्लियर? वो प्लस का गया, अभी हमारे पास थोड़ा सा माइनस में आता है, माइनस में क्या करेंगे, a माइनस 5 इंटू a माइनस 5, तो दैट विल बिकम हाउ मच, a माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो पहला का स्क्वायर यहाँ पे बस माइनस हो जाएगा, -2 इंटू पहला इंटू सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2 5 जा 10a प्लस 5 का स्क्वायर 25, दैट विल बी द आंसर, नथिंग। एग्जाम्पल नंबर 4, 3m प्लस हाफ, जो भी होगा वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, 3m प्लस हाफ का होल स्क्वायर, दैट इज फर्स्ट का स्क्वायर 3m का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3m इंटू हाफ 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर, तो 2 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 3m का स्क्वायर हो गया 9m स्क्वायर, 3m यहाँ पे बचा 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, दैट विल बी द आंसर। एग्जाम्पल नंबर 5 में आते हैं 5m माइनस 1/5m का होल स्क्वायर, तो 5m माइनस 1/5 का होल स्क्वायर मतलब सेम कॉन्सेप्ट, फर्स्ट का स्क्वायर दैट इज 5m का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5m इंटू 1/5m प्लस सेकेंड मतलब 1/5m का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 25m स्क्वायर माइनस 5m 5m कैंसिल आउट, इट विल बिकम माइनस ऑफ 2 प्लस 1/5m का होल स्क्वायर कितना हो गया 25m स्क्वायर, हो गया बस। एग्जाम्पल में 6 में आते हैं 1/2 का 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7/3 इंटू वाई क्यूब का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट सेम लगेगा, क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, पहला का स्क्वायर दैट इज 1/2 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड, तो 1/2 एक्स स्क्वायर इंटू 7/3 वाई क्यूब प्लस 7/3 वाई क्यूब का होल स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया एक्स टू देयर 4, फिर ये 2 2 कैंसिल हो गया 7/3 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9 वाई क्यूब का स्क्वायर वाई 6, सब का स्क्वायर हो जाएगा, सो दैट विल बी द आंसर। ठीक है, 1/4 x4 माइनस 7/3 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 49/9 वाई 6, दैट विल बी द आंसर। सम अदर प्रॉपर्टीज बाय यूजिंग दैट आइडेंटिटी ओनली, तो हमको पता कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर होता है, तो जब हम x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये तो कट गया मतलब प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अभी कहीं पे अगर हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ लिया होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ लिया होगा, तो ये जो प्लस 2 है ये जाके इधर माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दैट विल बिकम x प्लस 1/x का होल स्क्वायर जो था यहाँ पे ऑलरेडी, और जो ये प्लस 2 था ये इक्वल टू के उधर जाने से वो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2 हो जाएगा। तो एक प्रॉपर्टी हमारा निकल के आता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दैट विल बिकम x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2ab होना चाहिए था, मतलब x इंटू 1/x होना, तो x तो कट जाएगा ओनली 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ये प्लस के लिए था, सेम माइनस के लिए करेंगे तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी x और x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो जब हम यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल रहे हैं तो ये -2 था, यहाँ पे +2 था, इधर जाने से माइनस हो गया था, यहाँ पे -2 है, ये -2 इधर जाने से क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, दिस द सेकंड प्रॉपर्टी। तो ये बस याद रखना, जब x प्लस 1/x गिवन होगा तो -2 होगा, और जहाँ पे x माइनस 1/x गिवन होगा वहाँ पे +2 होगा, बस। ठीक है, वहाँ पे खुद भी हम कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल अभी ले लेते हैं हम, यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल गिवन है, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एंड x4 प्लस 1/x4, तो पहले x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालते हैं, तो x प्लस 1/x इक्वल टू 3 इज गिवन, तो पहले इसका स्क्वायरिंग ले लेते हैं बोथ साइड में, तो वहाँ से मुझे ये मिल जाएगा, जब एक्सपांड करेंगे तो x प्लस 1/x इक्वल टू 3, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर स्क्वायरिंग बोथ साइड x प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर दैट विल बिकम 9, तो इसको खोल देंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब पहला का स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x प्लस सेकंड का स्क्वायर दैट इज 1/x स्क्वायर दैट विल बिकम 9, बट हमको चाहिए क्या, x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर चाहिए,
ये दोनों टर्म चाहिए। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा टर्म बच रहा है इसको इधर कर देंगे, तो एक्स एक्स कट गया, यहाँ पे बचा कितना 2, तो 9 माइनस 2 हो गया तो 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच 7। तो पहला आंसर हमारा निकल गया। सेम कॉन्सेप्ट में जो भी एनसीईआरटी में होगा प्रॉब्लम्स उसको कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि कैसे हम कर रहे हैं। फिर हमको x4 प्लस 1/x4 निकालना है यहाँ पे, लेकिन मेरा x स्क्वायर 1/x स्क्वायर है, तो स्क्वायरिंग करेंगे ऑब्वियसली। So now again squaring both sides, so we have x square plus 1/x square का होल स्क्वायर दैट इज 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 हो गया। इसको खोल देंगे तो x स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो गया x टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड दैट इज 2 इंटू x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज 1/x टू द पावर 4। यहाँ पे फिर से 1x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। हमको चाहिए क्या x4 प्लस 1/x4, कहाँ पे यहाँ पे x4, यहाँ पे है 1/x4। तो जो रेस्ट टर्म बच रहा है उसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 2 बच रहा है तो 2 को यहाँ पे माइनस कर दें, तो x4 प्लस 1/x4 दैट विल बिकम 49 माइनस 2 दैट विल बिकम 47 एंड दैट विल बी द आंसर। तो यहाँ पे मैंने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर भी निकाल लिया, यहाँ पे मैंने x4 प्लस 1/x4 भी निकाल लिया, दैट विल बिकम 47 एंड दैट विल बी द आंसर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 में आते हैं इवैल्यूएट बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। वो बोला है कि आइडेंटिटी यूज़ करके हमको निकालना है, वो बोला है 98 का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या इशू मतलब लगा सकते हैं, आइडेंटिटी प्लस लगाएंगे तो 90 प्लस 8 करना पड़ेगा, थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है। तो हम इजीली कैसे कर सकते हैं, 98 मतलब मैं 100 माइनस 2 आराम से लिख सकता हूँ। तो 98 की जगह मैंने कितना लिखा 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो अभी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा, फर्स्ट का स्क्वायर दैट इज 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 2 प्लस सेकंड का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो तुम लोग बोले सर हम 90 प्लस 8 भी कर सकते हैं, 90 करने से थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है कैलकुलेशन में। 100 का हमको पता है डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 10,000 माइनस ये हो गया 400 प्लस 4 जस्ट सिंप्लीफाइड विल गेट 9604 9604 दैट विल बी द आंसर। ठीक है, अभी एग्जांपल नंबर 9 में आते हैं इफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 38 देन वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x। ये उल्टा तरीका का क्वेश्चन दे दिया, तो सिंपली हमको क्या पता है x माइनस 1/x पूछा है, मतलब मतलब a माइनस बी का फॉर्मूला पुट करेंगे। तो वी नो दैट x माइनस 1/x का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पहला का स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x प्लस 1/x स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देंगे x, तो ये कितना हो गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे देखो ये कितना है x स्क्वायर, ये हो 1/x स्क्वायर, उसको पास ले आएंगे x कट गया माइनस 2 को दूर ले आएंगे। ठीक है, हमको क्या निकालना था x माइनस 1/x निकालना है हमको, ऑलरेडी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर गिवन था। तो इसके जगह में कितना पुट कर दिया 48 हो गया माइनस 38 माइनस 2 दैट विल बिकम 36। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया। तो ऑब्वियसली अगर स्क्वायर हो गया 36 तो इसमें यहाँ पे जगह रूट ओवर ले लेंगे, तो x माइनस 1/x इक्वल 36 का रूट ओवर दैट विल बिकम 6 देयरफॉर x माइनस 1/x का रूट इक्वल टू 6। तो यहाँ पे अगर x प्लस 1/x देता तो हम a प्लस बी का फॉर्मूला डालते, यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला मतलब x माइनस 1/x है इसलिए हमने a माइनस बी का फॉर्मूला डाला। ठीक है, so this is all about the concept of that identity 1 and identity 2. By using that concept only we will solve these problems. Very simple question, अगर हम लोग एग्जाम्पल अच्छे से कर लिए समझ गए तो ये सब कुछ भी नहीं होगा। आधा मैंने होमवर्क दे दिया, आप लोग खुद करना, मैं बस हिंट दे देता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन में बोला है कि राइट डाउन द स्क्वायर p प्लस 5 का होल स्क्वायर। कर सकते हैं आप लोग 5p का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर दैट इज p स्क्वायर प्लस 10p प्लस 25। बच्चे भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट सेम, प्लस का दिया है 3x प्लस 1/3x का होल स्क्वायर। तो पहला का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला इंटू सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर, तो 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर, 3x 3x कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 2 1/3x का होल स्क्वायर दैट इज 1/9x स्क्वायर दैट विल बी द आंसर। बिट 6 होमवर्क, बिट 7 भी सेम 7x क्यूब प्लस 1/7y क्यूब। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे 7x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड का मतलब 1/7/y क्यूब का होल स्क्वायर। तो 7 का 49 x क्यूब का x6 प्लस 2 यहाँ पे 7 7 कट गया 2x क्यूब y क्यूब प्लस 1/49 y टू द 6। ठीक है, सो ये हो गया प्लस का। अभी यहाँ पे कुछ माइनस का भी दिया है 8m माइनस 1/2 का होल स्क्वायर दैट इज 8m का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8m फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर जस्ट सिंप्लीफाइड इट विल गेट 64m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 1/4 दैट विल बी द आंसर। यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का होल स्क्वायर बोला है, तो एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब इंटू 1/x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का होल स्क्वायर सिंप्लीफाई। तो ये हो गया x2 6, ये एक्स क्यूब कट गया कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा -2, यहाँ पे हो गया 1/x टू द पावर 6। ठीक है, ये हो गया 1 नंबर का। 2 नंबर का बोला है सिंप्लीफाई, वही सेम कॉन्सेप्ट a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला डाला है, पहला का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर।
ये हो गया ए सिक्स बी स्क्वायर माइनस 2 a³ बी एक्स वाई क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई सिक्स। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे बस। यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला ये कर सकते हो आप लोग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ये होगा फाइंड द स्क्वायर बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी यूज करके हमको निकालना है। तो 102 बोला है, तो 102 मतलब सिंपल वे में हम क्या कर सकते हैं, 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पड़ गया, तो 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, सो दैट विल बिकम 10,000 प्लस 400 प्लस 4 दैट विल बिकम 10,404। ठीक है, बिट 2 बिट 3 बिट 4 बिट 6 होमवर्क सेम कॉन्सेप्ट है। और एक नेगेटिव वाला ले लेते हैं, माइनस वाला 199, तो एक बचा 190 प्लस 9 भी कर सकते हैं, लेकिन हमको इजीली निकालना है तो 200 माइनस 1 कर लेंगे, तो 200 का हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 200 माइनस 1 मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 200 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 200 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 40,000 माइनस 400 प्लस 1 दैट विल बिकम 39,602 and that will be the answer. Okay, क्वेश्चन नंबर 4 में आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 25x स्क्वायर प्लस 70x प्लस 49 इफ x इक्वल टू -1। तो वो ऑलरेडी दे दिया है और x इक्वल टू -1 हमको पुट करना है। तो गिवन 25 स्क्वायर प्लस 70x प्लस 49 एंड x इक्वल टू -1, सो जस्ट पुट दैट वैल्यू x इक्वल टू -1 इन दैट इक्वेशन और पॉलिनोमियल विल हैव 25 इंटू x के जगह में -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस 70 इंटू -1 प्लस 49, तो ये हो गया 25, ये हो गया -70 प्लस 49, तो ये ऐड करने से कितना हो गया 74 माइनस 70 दैट विल बिकम 4, सो द वैल्यू विल बिकम हाउ मच 4। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 12 फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। एग्जाम्पल में हमने किया a प्लस बी गिवन है, हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब वही फॉर्म में निकालना है, तो स्क्वायरिंग कर देंगे x प्लस 1/x इक्वल टू 12, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स विल गेट x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर दैट इज 144। इसको खोल देंगे, एक्सपांड मतलब x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x प्लस 1/x स्क्वायर, x कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा कितना 2, ये एक्स्ट्रा 2 को इधर डाल देंगे, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर विल बिकम 144 माइनस 2 दैट विल बिकम 142 एंड दैट विल बी द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट बोला है जैसे हमने किया था एग्जाम्पल में। वो बोला है कि इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 5 फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एंड सेकेंडली x4 प्लस 1/x 4, सेम कॉन्सेप्ट जो हमने किया था। तो गिवन x प्लस 1/x इक्वल टू 5, स्क्वायरिंग कर लेंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर दैट इज 25, इसको एक्सपांड कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x प्लस सेकंड का स्क्वायर दैट इज 1/x स्क्वायर इक्वल टू 25, x कट गया, हमको चाहिए था x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर मिल गया, ये जो 2 एक्स्ट्रा है इसको माइनस कर देंगे, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर विल बिकम 25 माइनस 2 दैट विल बिकम 23। पहला वाला बिट निकल गया, बिट 2 में x4 प्लस 1/x 4 फिर से स्क्वायरिंग कर देंगे, तो अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड x स्क्वायर प्लस 1/x 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 23 का स्क्वायर दैट विल बिकम 529। अभी x स्क्वायर का स्क्वायर x4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का 1/x 4, फिर से यहाँ पे x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली बचा कितना 2, हमको x4 और 1/x 4 चाहिए, ये मिल गया ऑलरेडी मुझे। ठीक है, बस ये जो 2 एक्स्ट्रा इसको इधर कर देंगे, तो 529 माइनस 2 दैट विल बिकम 527, सो x4 प्लस 1/x 4 विल बिकम 527 एंड दैट विल बी द आंसर। क्लियर, 7 8 सेम कॉन्सेप्ट है, होमवर्क आप लोग के लिए कर लेना। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन में आता है इफ x प्लस वाई इक्वल टू 9 एंड एक्स वाई इक्वल टू 16 देन फाइंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x प्लस वाई गिवन है, मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला डाल लेते हैं, अगर x माइनस वाई होता तो x माइनस वाई का स्क्वायर डालते हैं, तो गिवन दिस वी हैव x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो हमको x स्क्वायर और वाई स्क्वायर गिवन है, मतलब हमको निकालना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो उसको पास में ले आते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, तो अभी वैल्यू पुट कर लेते हैं, x प्लस वाई का वैल्यू कितना था 9, तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई का वैल्यू भी गिवन है 16, तो जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको क्या चाहिए, बस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, तो इसको पास में मतलब इसको साइड में रख के इसको इधर कर देते हैं, तो ये हो गया, ये प्लस था इधर जाने से माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 16 दैट इज 9 का स्क्वायर 81 माइनस 32 दैट विल बिकम 49, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बिकम हाउ मच 49 एंड दैट विल बी द आंसर। एमसीक्यू और जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है वो क्वेश्चन आप लोग करना, अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो बहुत अच्छे से उसको कर सकते हो, अगर नहीं कर पाएंगे तो हम उसको डाउट क्लियरिंग क्लास में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से नोट्स पहले लिख लेना, फिर सब कुछ सॉल्व कर लेना और मुझे सबमिट कर देना टाइम टू टाइम। ठीक है,
ताकि हम ज़्यादा कॉन्सेप्ट जान पाए और आगे बढ़ पाए. सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग. ओके, सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू. गॉड ब्लेस यू.